प्यारे भाई और बहनों, रोज़ों के मौसम में खुदावंद हम सबों को और हलीम और अंदरून यानी रूहानी बातों पर जोर देने वाले और नेक कामों से अपनी ज़िंदगी को भरने वाले बनने के लिए बुला रहे हैं। और मत्ती के अंजील उसके 23 बाब में खुदावंद यीशु मसीह की बात शास्त्रियों और फरीसियों पर लगती है। और खुदावंद अपने चेलों को उनकी पैरवी ना करने के लिए यानी उनके बुरे उदाहरणों की पैरवी ना करने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बुला रहे हैं। और हम सबों के लिए भी आज के ज़माने में जब हम दुनिया के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं, इन बातों पर गौर करना है कि हमारा ईमान सिर्फ बाहरोनी दिखावे या अपने लिए फ़ायदे कमाने वाले या जिस्मानी कामों पर जोर देने वाले, अपने लिए इज्जत कमाने वाली नहीं बननी चाहिए। आइए आज के अंजील के कुछ आयतों को हम सुने। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब उस भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है। वह तुम्हारे सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये 4 आयत प्यारे भाई और बहनों बहुत मशहूर है और इन आयतों को बहुत दफ़ा हम गलत समझते हैं। खुदावंद फरीसी और शास्त्री की जिक्र करते हुए चेलों से कहते हैं कि तुम लोग किसी को भी गुरुवर मत कहना। तो किसी को भी इस दुनिया में बाप नहीं कहना, पिता कहकर नहीं पुकारना, और खुद आचार्य यानी शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं कहलाना, और हलीम बनना। तुम में से जो सबसे बड़ा है वो सेवक बने। यानी इस पूरे मुद्दे का, इस शिक्षा, इस पाठ का सारांश यानी मुख्य मकसद ये है कि हमें हलीम बनना है। जो बड़ा होना चाहता है उसको सेवा करना है, और जो सबकी सेवा करता है उसी की इज्जत बढ़ती है। यानी सेवा करने से हम अपने लिए पुण्य कमाते हैं, नेकी कमाते हैं। वैसे गुरुवर या पिता, बाप या आचार्य कहना, इन सारी चीज़ों को हम बहुत दफ़ा पाक वचनों में कहेंगे। संत पौलुस अपने आप को अपने चेलों के लिए, खासकर तिमोथी और तीतुस के लिए, एक रूहानी बाप के समान बनते हैं। उनको मैंने ईमान में गोद लिया कहेंगे। और हमारे रिवाजों में भी, पाक रिवाजों में, कलीसिया के इतिहासों में बहुत दफ़ा सेवकों को बाप कहकर पुकारते हैं, यानी रूहानी तौर पर जन्म देने वाले कहकर पुकारते हैं। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को गुरु कहकर पुकारते हैं, और टीचर यानी शिक्षक बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को हम संबोधित करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यीशु का मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को गुरु ने कहना, किसी को पिता कहकर नहीं पुकारना, किसी को शिक्षक यानी आचार्य नहीं कहना। बात ये थी कि ये सारे ओहदे, ये सारे नाम हमारे लिए प्रिविलेज यानी सौभाग्य नहीं है, हमारे लिए इज्जत बढ़ाने वाली नहीं है। कलीसिया में हर एक ओहदा, फादर हो, सिस्टर हो, बाबूजी हो, बिशप हो, हर एक ओहदा अपने इज्जत बढ़ाने वाली नहीं, सेवा को और बढ़ावा देने वाली यानी जिम्मेदारी का निशानी है। और अपने जिम्मेदारियों को और हलीमी तौर तरीके से हमें निभाने के लिए इन पाक वचनों के ज़रिए खुदावंद बुलाता है। इसलिए आप कलीसिया में, परिवार में और आपके हर एक सेवा कार्य में आपके जो भी ओहदे हैं, कृपया याद रखें, हम हमेशा याद रखें हमारे इन रोज़ों के इस सफ़र में कि हमारे ओहदे, हमारे नाम, हमारी इज्जत हमें और भी सेवा करने के लिए, और हलीम बनने के लिए, और रूहानी बातों पर गौर करने के लिए मजबूर करें। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें। है प्रभु, तू हमारा गुरु है। खुदा बाप ने तुम्हें हमें एक भाई के समान दिया है, गुरु के समान दिया है, आचार्य के रूप में दिया है। हम सबों पर रहम कर और हमारे दुनियावी घमंड को, दुनियावी दिखावे को
और दुनियावी कमाई को हलीमी के साथ भरने की कृपा कर। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।